जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप अर्थशास्त्र से परेशान हैं? क्या अर्थशास्त्र ने आपके जीवन को जीना दुभर कर दिया है? अगर ऐसा है तो आप सही जगह पर आए हो। मैं इस YouTube चैनल पर अर्थशास्त्र से जुड़ी तमाम समस्याओं को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। आज मैं पालमपुर गांव की कहानी से एक टॉपिक उठाता हूं, गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य क्या है, सवाल यही है। गैर कृषि कार्य वैसे कार्य को कहते हैं जो कृषि कार्य के अलावा किया जाता है। एक उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। गांव में खासतौर पर आप देखते होंगे कि खेती बाड़ी के अलावा लोग पशुपालन करते हैं, मछली का पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, डेयरी उद्योग चलाते हैं। इसके अलावा बांस की टोकरियां बनाना, साबुन बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, घड़ा बनाना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ये तमाम कार्य गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। अर्थात ऐसा कार्य जो कृषि कार्य के अलावा किया जाए वह गैर कृषि कार्य है। पर कृषि कार्य के 3 उदाहरण दें तो आप इनमें से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास देखो, वहां भी कृषि के अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य नजर पड़ेंगे जो गांव के लोगों द्वारा अपने आजीविका के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग तो आपको टेम्पो चलाते हुए नजर पड़ जाएंगे, कुछ लोग गुमटी चलाते हुए नजर पड़ जाएंगे, कुछ लोग किराना का दुकान चलाते हुए नजर पड़ जाएंगे। ये सारे कार्य, अगर कोई पंचर का दुकान ही चला रहा है तो ये भी गैर कृषि कार्य का एक उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है गैर कृषि कार्य को आप समझ रहे होंगे। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये हो सकता है कि आखिर गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूमि सीमित है। उस सीमित भूमि पर हमें खेती के कार्य करने हैं और चूंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर चाहते हैं कि उसका पेट भरे, वह भूखा ना सोए, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसके माली हालात में सुधार हो, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो, तो हमें खेती बाड़ी के साथ साथ गैर कृषि कार्य भी करने ही होंगे। आप जानते हैं कि भारत की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है और मानसून सही समय पर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितनी मात्रा में आएगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में फसल के साथ या यूं कहे खेती बाड़ी के साथ एक खतरा सा बना रहता है और कभी कभी मौसम के प्रतिकूल मार से किसानों की कमर टूट जाती है। ऐसी स्थिति में अगर खेती बाड़ी के साथ साथ गैर कृषि कार्य भी किया जाए तो लोगों की माली हालत में सुधार आएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है मैं जो 2 टॉपिक लिया हूँ, गैर कृषि कार्य क्या है, इसके उदाहरण दें, और दूसरा सवाल कि गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देना जरूरी क्यों है। उम्मीद है आप ये दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। मैं आपके लिए सवाल देकर जाता हूं, अगर आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें तो मुझे अच्छा लगेगा। गैर कृषि कार्य के 3 उदाहरण दें और ये वैसे उदाहरण दें जो आपके आसपास आप देखते हो। दूसरा कि गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आप देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।